नंबर 5 कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इस बार r है रिलेशन कौन से सेट से कौन से सेट पे, रिलेशन इज फ्रॉम z टू z, इधर भी इंटीजर का सेट है इधर भी। ठीक है, तो रिलेशन फ्रॉम z टू z या रिलेशन ऑन z। और z क्या होता है, इंटीजर तो पता है ना क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4, इसमें पॉइंट वाले नंबर नहीं आते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि एक रिलेशन ये दिया हुआ है, और सुनो जो रिलेशन दिया होता है यार उसको तो मान लिया करो भैया, हाँ ऐसा है। वो क्या कह रहा है, कह रहा है जो रिलेशन होगा, एक बात फिर से याद दिला रहा हूँ, सुनो z क्रॉस z क्या होगा पता है, z क्रॉस z में कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ रहे होंगे, सुनो 1,1 आ रहा होगा, 1,2 आ रहा होगा, ठीक है 2,1 आ रहा होगा। z क्रॉस z बहुत बड़ा सेट होगा, तुम भी कर सकते हो यार, -2, -2 आ रहा होगा, 2,4 आ रहा, पता नहीं क्या क्या आ रहा होगा, छोड़ो बहुत बड़ा सेट होगा। और ये जो रिलेशन है स्टूडेंट्स, ये जो रिलेशन है इट इज़ द सबसेट ऑफ z क्रॉस z। हमने आपको बताया था इट इज़ द सबसेट ऑफ z क्रॉस z, मतलब इस रिलेशन में जो एलिमेंट्स आ रहे होंगे ऑर्डर्ड पेयर में वो ऐसे आ रहे होंगे, सुन लो वो ऐसे आ रहे होंगे कि अगर हम a माइनस बी निकालें तो 2 उसको डिवाइड कर देता है। क्या कहता है, कहता है a कॉमा बी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं सच दैट 2 डिवाइड, सच दैट क्या लिखा है ठीक से हाँ 2 डिवाइड्स लिखा है, 2 डिवाइड्स मतलब डिवाइड कर देता है, 2a माइनस बी को डिवाइड कर देता है। जैसे कि समझो जरा, पता है रिलेशन में क्या क्या आ रहा होगा, रिलेशन में 1,3 आ रहा होगा, मैं तुमको सिर्फ विजुअलाइज करा रहा हूँ, करने को तो मैं 2 मिनट में कर दूँ यार। ठीक है, 3,1 आ रहा होगा, और 0,2 आ रहा होगा, और 4,-2 आ रहा होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आ रहे होंगे, चेक कर लो। इसको अगर हम लें, मैं तो मैं सिर्फ विजुअलाइज करा रहा हूँ, 1,3 अगर हम लेते हैं तो ये 1a और b की वैल्यू 3, a माइनस बी निकालो, a माइनस बी का मतलब 1 - 3 निकाला, कितना आ गया -2 को भैया 2 डिवाइड तो करता है यार, इसका मतलब a माइनस बी को 2 डिवाइड करता है। कुछ भी ले लो, 0,2 लो, ठीक है 0,2 लिया, ठीक तो 0,2 लिया तो a की वैल्यू कितनी होगी 0 और b की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 0 -2 फिर से आ गया, इत्तेफाक से आ गया यार, -2 को 2 डिवाइड कर देता है। ठीक, इसी तरीके से 4 और -2 लो तो a माइनस बी करना है, a माइनस बी तो कितना आ जाएगा 6 को भी 2 डिवाइड करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ऐसे एलिमेंट्स आते हैं इसमें जिनका डिफरेंस अगर हम निकालें, मतलब a माइनस बी करें तो आंसर जो आता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। और एक खास बात सुन लो मेरे भैया, जब 2 से वो डिवाइड हो जाएगा ना, जैसे कि -2 से डिवाइड होकर क्या देगा आपको -1 देगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको -1 मिलेगा, और यहाँ पे भी क्या मिलेगा, जो आंसर आया है a माइनस बी का उसको अगर आप 2 से डिवाइड मारो तो 3 मिलेगा, मतलब बार बार जो तुमको आंसर मिलेगा वो भी एक इंटीजर होगा। इतना ध्यान से सुनो, अब आगे बढ़ो। कहता है कि ये रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो सबसे पहले तुमको क्या दिखाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए बहुत ईजी है, क्या कि अगर हमने रिफ्लेक्सिव क्या होता था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग रिलेट्स टू ए। ठीक है, तो अगर हमने 1 लिया है और यहाँ पे भी हमने 1 लिया है, 2 लिया है, तो यहाँ से भी अगर हमने 2 लिया, ठीक तो भैया चाहे तुम 1,1 लो वो भी रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, चाहे तुम 2,2 लो, रिलेशन क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस 2 से डिवाइड हो जाता है। 1,1 रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी, 1 - 1 0 होता है, 0 इज डिवाइडेड बाय 2 0 होता है, 2 - 2 0 होता है, समझ गए बात। तो हम रिफ्लेक्सिव में क्या लिखेंगे, क्या कि फॉर ऑल a belongs to R for all a belongs to integer। ठीक है, a belongs to R for all a belongs to, मतलब इंटीजर में जितने भी एलिमेंट आते हैं उस एलिमेंट को अगर उसी के साथ हम ले लें तो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि दोनों एक ही जैसे इंटीजर का डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। एक ही जैसे इंटीजर का डिफरेंस हमेशा 0 आएगा, 0 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, आपकी बुक में देख लो कैसे लिखा है, आपकी बुक में लिखा है R इज रिफ्लेक्सिव एज 2 डिवाइड्स a माइनस a फॉर ऑल। हाँ ऑब्वियसली, ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ठीक, अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको सिमेट्रिक करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिमेट्रिक करने के लिए अगर ऐसा है और इसकी हेल्प से अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, तो हो तो जाएगा, ध्यान से चेक करो। लेट अस से कि a, b 2 एलिमेंट हैं, वो बिलोंग करते हैं किसको, सेट R को। अब ऐसा तुम लेके चले हो और इसकी हेल्प से तुमको ऐसा लाना है। सुनो, अगर a, b रिलेशन को बिलोंग करते हैं ना भैया, इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब ये है, ये इस बात को बताता है कि a माइनस बी को 2 डिवाइड कर देता है, मतलब 2 डिवाइड्स a माइनस बी, 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 2a माइनस बी को डिवाइड कर देता है। अब एक चीज़ दिखाता हूँ तुमको, सुनो, जैसे हमने 1,3 लिया था, ठीक, तो
1 माइनस 3 हमने निकाला, देखो इस टाइम ये a कॉमा b है, तो 1 माइनस 3 हमने क्या निकाला, a माइनस बी निकाला, आंसर क्या है -2। इसको 2 डिवाइड कर देते हैं। अगर हम इसको पलट दें, और अब हमने इसको क्या कर दिया, b कॉमा a कर दिया। अगर हम अब b माइनस a निकालें, रूल क्या है, रूल है पहला माइनस दूसरा, तो पहला माइनस दूसरा यानी कि 3 माइनस 1। इस बार 2 आ रहा है, 2 को भी तो 2 डिवाइड कर देता है। तो भैया अगर हमने आपको 2 इंटीजर दिए हैं, हमने बोला पहला माइनस दूसरा करो, आपने किया और वो 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो पक्का अगर हम उसको फ्लिप करके उसका सेट बनाएं, a कॉमा b की जगह अगर हम b कॉमा बनाएं और फिर b माइनस a निकालें, तो पक्का वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, आंसर एक का दूसरे के जस्ट ऑपोजिट साइन वाला आएगा। जैसे जब तुमने यहाँ निकाला तो आंसर -1 आ रहा है, ठीक, और जब तुम यहाँ आंसर निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, +1। कोई बात नहीं, बस जो डिफरेंस आ रहा था वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, यही रूल कह रहा था कि जो भी होगा डिफरेंस दोनों का वो 2 से डिवाइड हो जाए। तो a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन, ये तुम लेके चल गए थे, ये जो लिखा था दिस इंप्लाइज व्हाट, कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी, और 2 डिवाइड्स अगर a माइनस बी है भैया तो पूरी दुनिया को पता है दिस इंप्लाइज 2 ऑल्सो डिवाइड्स b माइनस है। इसमें कुछ प्रूफ नहीं करना है तुम्हें, 2 ऑल्सो डिवाइड्स b माइनस है। अब सुनो, अगर 2 ऑल्सो डिवाइड b माइनस a हो गया तो इसका मतलब b कॉमा a बिलोंग्स टू रिलेशन हो गया। कुछ लोग यहाँ कमेंट करेंगे ये तुमने क्यों लिख दिया b माइनस a बिलोंग्स टू रिलेशन। भैया b कॉमा a बिलोंग्स टू रिलेशन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि b कॉमा a वाला ये जो है ना ऑर्डर पेयर, ये रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। कहाँ लिखा है, ये लो भैया ऊपर लिखा, कहाँ से आया, यहाँ से आया। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। तुमने मान के चले थे a कॉमा b रिलेशन को बिलोंग करता है, इसका मतलब 2 डिवाइड्स a माइनस b, दिस इंप्लाइज 2 ऑल्सो डिवाइड्स b माइनस a, और 2 अगर b माइनस a को डिवाइड करता है तो b कॉमा a भी रिलेशन को बिलोंग करता था। लेके क्या चले थे बताओ, तुम लेके चले थे a कॉमा b, तुम लेके चले थे a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन। दिस इंप्लाइज, इसकी हेल्प से स्टेटमेंट लिखते लिखते क्या आ गया कि b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस इट इज सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक के लिए भी क्वालिफाइड हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम इसको क्वालिफाई कराएंगे किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। चलो, तो ट्रांजिटिव के लिए क्वालिफाई कराने के लिए देखते हैं क्या करना है। देखो, फॉर ट्रांजिटिव क्या कहता था, ट्रांजिटिव में कहता था कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r हो एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r हो, और इसकी हेल्प से अगर ऐसा हो जाए कि a कॉमा c बिलोंग्स टू r हो, तो सुनो, लेट अस टेक a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r, जहाँ पर आप ये भी बता दीजिए यार, क्या बता दीजिए उसको, फॉर ऑल a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू द सेट इंटीजर। एलिमेंट आए कहाँ से, इंटीजर से तो आए, तो ये भी लिख दो सामने, ठीक, क्योंकि दिस इज द रिलेशन ऑन सेट z, ठीक है। अब दिस इंप्लाइज, ये जो स्टेटमेंट लिखा है क्या बताता है, बताओ क्या बताता है ये, सुनो मेरी बात ध्यान से। a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन है, इसका मतलब भैया कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी, एंड लगा है तुम भी लगा दो, ठीक। b कॉमा c बिलोंग्स टू रिलेशन मतलब है कि भाई रिलेशन क्या है यार, पहला माइनस दूसरा को 2 डिवाइड कर देता है, तो 2 डिवाइड्स b माइनस c। अगर करते करते तुम यहां पहुंच जाओ, क्या, अगर करते करते तुम यहां पहुंच जाओ कि 2 डिवाइड्स a c मतलब a माइनस c, अगर तुम यहां पहुंच जाओ कि a कॉमा c रिलेशन को बिलोंग कर जाए, मतलब 2 डिवाइड्स a माइनस c आ जाए इसकी हेल्प से, तो a कॉमा c भी रिलेशन को बिलोंग करेगा और ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। आप कोशिश करते हैं, आइए। दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a माइनस b का क्या मतलब है, सुनो, ये मतलब है कि अगर हम a माइनस b को 2 से डिवाइड लगाएं तो भैया आंसर एक इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा, तो लेट अस से वो इंटीजर क्या है, p एंड अगर हम b माइनस c को 2 से डिवाइड बोला है ना, 2 डिवाइड्स b माइनस c को 2 डिवाइड कर देता है, तो जब b माइनस c को 2 डिवाइड कर देगा आएगा तो एक इंटीजर, तो इफ b माइनस c इज डिवाइडेड बाय 2 वी विल गेट अ इंटीजर, लेट अस से q, और हम आगे बता सकते हैं क्या कि p एंड q, p बिलोंग्स टू इंटीजर, ऑल्सो q बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, देखो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2p एंड, अरे यार 2 को उधर भेज दो ना, b माइनस सी इज इक्वल्स टू 2q
सही है। अब सुनो इसको बना लो इक्वेशन 1, इसको बना लो इक्वेशन 2, दोनों को जोड़ दो। आता है जोड़ना? LHS को LHS में जोड़ो, RHS को RHS में जोड़ो। तो हम क्या लिखेंगे? एडिंग 1 and 2। कैसे जोड़ेंगे ध्यान से चेक करो। हम जोड़ेंगे a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2p और b माइनस सी इज इक्वल्स टू 2q। जोड़ो दोनों को। जब जोड़ोगे तो ध्यान से चेक करो, इधर प्लस माइनस का b है और इधर प्लस का, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? a माइनस सी इज इक्वल्स टू 2p प्लस 2q, 2 टाइम्स ब्रैकेट में p प्लस q, 2 कॉमन हो गया। अब सुनो भैया, p एक इंटीजर था और q एक इंटीजर है, तो p प्लस q भी क्या होगा? एक इंटीजर। तो यहाँ पीछे एक इंटीजर लिखा, किसी भी इंटीजर के आगे 2 लिखा हो तो ये पूरी चीज़ क्या होती है? इवन। भाई किसी भी चीज़ में अगर 2 से मल्टीप्लाई होता हो तो वो इवन ही तो होता है। इसका मतलब a माइनस सी क्या आ गया? इवन आ गया। अब ध्यान से चेक करना जरा, दिस इम्प्लाइज a माइनस सी इज इवन। अब चाहे पॉजिटिव इवन है चाहे नेगेटिव, वो हमें नहीं पता। a माइनस सी इवन आ गया ना भैया, जो इवन होता है वो 2 से डिवाइड हो तो जाता है। a माइनस सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स समथिंग आया। अरे यार, जैसे 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 होता है ना, 2 के पीछे कुछ भी लिखा हो तो ये वैल्यू पक्का इवन होती है। इसी तरीके से a माइनस सी इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग है, पीछे एक इंटीजर है p प्लस q, तो इसका मतलब a माइनस सी क्या आ गया? a माइनस सी इवन आ गया। अब अगर a माइनस सी इवन आ गया तो दिस इंप्लाइज व्हाट? कि 2 डिवाइड्स a माइनस सी, 2 डिवाइड्स a माइनस सी, और 2 डिवाइड्स अगर a माइनस सी है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? a कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। a कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन का मतलब यही है कि a माइनस सी को 2 पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है। ठीक है, क्योंकि रिलेशन क्या था? पहला माइनस, रिलेशन कहाँ गया? पहला माइनस दूसरे को 2 डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो बस तुम लेके क्या चले थे? तुम लेके चलते a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, b कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तुम लेके चले थे। उसकी हेल्प से करते करते आ गया a कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। हेल्स फ्रॉम दिस डेफिनेशन दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया। इसलिए स्टूडेंट्स ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट।